हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन। इसके पहले हम लोग लॉग, एंटी लॉग, मैक्सिमा, मिनिमा, इंटीग्रेशन वगैरह, सॉरी डेरिवेटिव वगैरह देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन और आगे का पार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये डेरिवेटिव का एकदम उल्टा रहेगा। वी कैन डिफाइन एन इंटीग्रल एज फॉलोज। अभी जो डेफिनेशन है वो क्या है देखिए। अगर डेरिवेटिव होता है एफ ऑफ एक्स का, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स। देखिए, एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाला है, वो निकला स्मॉल एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ये इंटीग्रेशन होगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी कुछ जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो हमको काम में आने वाले हैं वो इस टेबल में दिए गए हैं, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो एग्जैक्टली इसका अपोजिट कर लेंगे हम लोग। तो हमको इस एन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एन उस साइड में भेज देंगे। तो और ये जो माइनस वन पावर है उधर जाके प्लस वन हो जाएगा। इसका मतलब जो फॉर्मूला आएगा वो एक्स टू द पावर एन के लिए ऐसा आएगा, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन dx is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। अभी ये अगर इंटीग्रेशन का साइन आप लिखते हो तो आपको ये dx लिखना कंपलसरी है। अगर आप dx नहीं लिखते हो तो जो आपका इंटीग्रेशन है वो इनवैलिड हो जाता है, उसका आंसर आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि यही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन लेना। जैसे यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स है, तो यहाँ पर वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन आया लॉग एक्स प्लस सी। अभी ये प्लस सी क्यों आता है? क्योंकि इट इज़ अ कांस्टेंट, और जब भी आप किसी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेते हो कांस्टेंट का, तो उसका आंसर आता है जीरो। इसीलिए ये कांस्टेंट यहाँ पर अराइज होता है, क्योंकि यहाँ पर जीरो कंसिडर करके चलना पड़ता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन है, तो जो वन का इंटीग्रेशन आएगा यानी कि जहां पर कुछ भी नहीं होगा तो उसका आंसर आएगा एक्स प्लस सी। ई टू द पावर एक्स का कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई टू द पावर एक्स है, इंटीग्रेशन भी ई टू द पावर एक्स आएगा। साइन एक्स का आता है कॉस एक्स, तो ऑब्वियस है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा साइन एक्स। और अगर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आता है तो ये माइनस तो हट जाएगा, उधर चला जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे माइनस कॉस एक्स। टैन का आता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा टैन एक्स प्लस सी। तो ये कॉट एक्स का आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का आएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अभी ये कोसेक एक्स का आता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अभी यहाँ पर देखिए, ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए का जो डेरिवेटिव है वो आता है ए टू द पावर एक्स। इसका मतलब ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आएगा ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस सी। अभी कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो हमको एग्जाम में पूछ सकते हैं या फिर जो हमको काम में आएंगे आगे चलकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इवेल्युएट इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स टू द पावर टू। अभी ये आपको ऑलरेडी 12th में हो चुका है, फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। ऐसे केसेस में आपको पुटिंग करना पड़ता है, अगर जब तक आप पुट नहीं करोगे तो इसका आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंसीडर किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। क्यों? क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हम लोग थोड़ा सा पुट करेंगे, तो ये जो नीचे वाली टर्म है ये टी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है देखिए, थोड़ा सा इसको पुट करके देखते हैं। देखिए, हमको इंटीग्रेशन जो पूछा गया है वो पूछा गया है डी एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका पूछा गया है। अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करेंगे। हम लोग पुट करेंगे ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी पुट करेंगे। इसके वजह अगर इन दोनों साइड का डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पर ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये डी टी। अभी ये क्यों निकालना आवश्यक है? क्योंकि यहाँ पर डी एक्स भी था, अगर हम लोग ए माइनस एक्स तो पुट कर लेंगे लेकिन डी एक्स की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, इसीलिए इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसका मतलब डी एक्स की जो वैल्यू है इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी। अभी ये वैल्यू दोनों यहाँ पर पुट कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर इस प्रकार से आएगा। ये आएगा माइनस, सामने भेज देंगे हम लोग इसको, ये डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस ये आएगा टी टू द पावर माइनस टू इंटू डी टी।
अभी इसका तो इंटीग्रेशन हम लोग एक्स टू द पावर के फॉर्म से निकाल सकते हैं। इसका आंसर हमको ऑलरेडी पता है, दैट इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर रहेगा, इसका आंसर आता है एक्स टू द पावर माइनस एन, तो उसका ऑब्वियस होगा आंसर टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन प्लस सी। अभी ये देखिए क्या आता है, माइनस, ये हो जाएगा टी डिवाइडेड बाय माइनस वन, माइनस माइनस गेट कैंसल्ड, अभी यहाँ पर पावर देखते हैं, ये आता है माइनस वन, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस वन है, दैट इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा टी टू द पावर माइनस वन। अब ये जो वैल्यू है टी, टी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से पुट की थी ए माइनस एक्स, तो इसका मतलब टी की जगह पे हम लोग माइनस पुट कर लेंगे, तो जो आंसर है हमारा ये वाला, ये आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन, दैट इज इक्वल टू, ये प्लस सी भी वैसा ही रहेगा, वन अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं किया, पुट किया पहले ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, फिर उसके बाद डेरिवेटिव लिया, तो ये आया जीरो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इससे हम लोगों ने वैल्यू निकाली डी एक्स की वैल्यू भी पुट करना है हमको, तो जब पुट किया तो डी एक्स की वैल्यू पुट किया हम लोगों ने माइनस डी टी, और ए माइनस एक्स की जगह पे हम लोगों ने टी पुट किया था, तो वहाँ पर आया था टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर को तो डायरेक्ट नहीं पुट कर आंसर निकाल सकते, तो हम लोगों ने टी स्क्वायर को ऊपर भेज दिया, वो है माइनस पावर, माइनस पावर का इंटीग्रेशन एज इट इज यन की कंसिडर करके चल सकते हैं, तो यन का जो इंटीग्रेशन आता है एक्स टू द पावर यन का, वो आता है एक्स टू द पावर यन प्लस वन डिवाइडेड बाय यन प्लस वन, तो ये वैल्यू हम लोगों ने पुट की, तो ये आया टी टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये बचा सिर्फ टी इनवर्स, टी इनवर्स मतलब होता है वन बाई टी, तो टी की जगह पे ये माइनस एक्स पुट कर दे, तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में हम लोगों ने जो प्रॉब्लम लिया है वो एज इट इज़ है, सिर्फ यहाँ पर ए माइनस एक्स है, तो इसको भी सेम प्रोसीजर से फॉलो करेंगे, ए माइनस एक्स की जगह पे टी पुट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसका मतलब डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, जब पुट करेंगे तो हमको मिलेगा डी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स की जगह पे माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी। अभी ये हो जाएगा, माइनस बाहर चला जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई टी बचेगा, लेकिन टी वन बाई टी का इंटीग्रेशन आता है लॉग टी, और ये सामने माइनस था, तो ये आया लॉग टी प्लस सी, और टी की जगह पे ए माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो डायरेक्टली मिल जाएगा। यही एक दो टाइप की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए हम लोग इतने ही रिवीजन करेंगे और आगे का पोर्शन देखेंगे। देखिए आगे का पोर्शन है फैक्टोरियल्स। अभी फैक्टोरियल्स क्या होता है, देखिए जब आप लोगों ने 11 12 में देखा होगा, हम कुछ नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं, तो यहाँ पर फैक्टर्स का, फैक्टोरियल का मतलब होगा कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट यन नेचुरल नंबर। इसका मतलब जो आपका नंबर है उसका फैक्टोरियल निकालना मतलब उसका कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन करते चलना है, लेकिन वो नंबर एक 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 माइनस होते चले जाएगा। इसका मतलब देखिए n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई n माइनस टू, और ये जाएगा कंटिन्यूसली वन तक, क्योंकि एक एक नंबर हम लोग डिक्रीज करते चले जाएंगे, लास्ट में वन ही आएगा, ऑब्वियस है। तो ये हम लोगों को कंटिन्यूसली वन तक लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल द फैक्टोरियल ऑफ सेवन इज गिवन एज, सेवन का फैक्टोरियल होता है सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, लेकिन अगर हमको इसको कभी कभी कुछ कैंसलेशन करने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग सेवन फैक्टोरियल को किसी अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, वो देखते हैं कैसे। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमको सेवन फैक्टोरियल लिखना है, इस फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे आएगा, तो सेवन फैक्टोरियल लिखना, तो दैट इज इक्वल टू होता है सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो ये सिक्स का फैक्टोरियल हो गया, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल, या फिर सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल, या फिर सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये बचा हुआ टर्म, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आपको कैंसलेशन की जरूरत पड़ेगी तो आपको यही टर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सिमिलरली देखिए फोर फैक्टोरियल का मतलब होता है फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, दैट इज इक्वल टू 24।
फाइव फैक्टोरियल निकाला तो देखिए कितना बड़ा फर्क हो गया। 4 फैक्टोरियल का आंसर आया 24, लेकिन 5 फैक्टोरियल का है 120। 3 फैक्टोरियल का 6 आया है, 8 फैक्टोरियल का है 40320। इसका मतलब जितना आप बड़ा नंबर लेते जाओगे उतना ही आपका आंसर बड़ा आता जाएगा। ऑल्सो देखिए अभी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना होगा। तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हम लोग आगे का नहीं लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टली लिख देंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल है, दैट इज इक्वल टू आएगा 5। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल एज इट इज रखेंगे, ये आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल गेट कैंसल्ड। 1 डिवाइडेड बाय ये बाकी का जो मल्टीप्लीकेशन है इसका आंसर आता है 6720। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। अभी ये कहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है वो देखते हैं। इनकी जरूरत पड़ती है परम्यूटेशंस में। अभी परम्यूटेशंस क्या होता है देखते हैं। देखिए, एन अरेंजमेंट ऑफ सम और ऑल ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स गिवन इज कॉल्ड एज परम्यूटेशन। इसका मतलब आपको अरेंजमेंट करनी है। देखिए, परम्यूटेशन का मतलब आपके पास जो कुछ चीजें दी गई है उनकी आपको सिर्फ अरेंजमेंट करनी है, जितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स है उसमें, तो उनको हम जो नंबर्स आएगा उसको हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन। देखिए फॉर एग्जांपल, कंसीडर ए सेट ऑफ 3 नंबर्स। तो इससे थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। हम लोग 3 नंबर लेटर कंसिडर करेंगे, ए बी सी। इफ वी हैव टू टेक आउट 2 लेटर्स एट अ टाइम। देखिए, ए बी सी में से अगर हमको 2 लेटर्स एट अ टाइम लेने हैं, वी कैन सिलेक्ट देम इन 6 डिफरेंट वेज। देखिए, अगर एबीसी में से कोई भी 2 चूज करने हैं तो हम 6 अलग अलग टाइप से इनको चूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले लिया ए बी, फिर लिया ए सी। देखिए, ए बी लिया, फिर लिया ए सी, फिर लिया बी सी, फिर उल्टा चलेंगे हम लोग, फिर बी ए लिया, फिर सी ए लिया, और फिर लिया सी बी। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आप इनका जो ऑर्डर है किसी भी ऑर्डर में कंसिडर कर लीजिए, आप सभी के सभी पॉसिबल ऑर्डर्स आपको देखने हैं। Hence, we can say that number of arrangements of 2 letters taken from a set of 3 given letters is 6। इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है of 2 letters taken from the set of 3 given letters is 6। अभी यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर जो है उनका ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना है, परम्यूटेशन मतलब ए बी एक अलग हो गया, बी ए अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने उल्टा। सिमिलरली ए सी अलग परम्यूटेशन है, सी ए अलग परम्यूटेशन है, बी सी अलग परम्यूटेशन है, सी बी अलग परम्यूटेशन है। मतलब परम्यूटेशन का मतलब आपको उनको नंबर ऑफ पॉसिबल वेज में तो अरेंज करना ही है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर गिवन बाय एन पी आर। अभी यहाँ पर जो है उसका परम्यूटेशन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है एन पी आर, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ थिंग्स एंड आर इज द नंबर ऑफ इवेंट्स टेकन एट वन टाइम। देखिए, अभी एन पी आर का थोड़ा सा मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने एन पी और आर। इसका मतलब होता है आपके पास एन नंबर दिए गए हैं, जैसे हम लोगों ने इसके पहले केस में देखा, 3 लेटर्स थे हमारे पास, उसका परम्यूटेशन लेना था, लेकिन 2 पॉसिबल वेज में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको 6 बॉल दिए गए हैं, 6 बॉल्स में से हमको अगर 4 बॉल्स निकालना है, तो इसका मतलब यह फार्मूला हो जाएगा 6p4। और इसका फार्मूला जो आता है वो फार्मूला देखिए बहुत सिंपल है, एन पी आर इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए, एन पी आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये कैसे काम करता है देखते हैं। ऊपर के केस में देखते हैं हम लोगों का आंसर जो आया था वो 6 आया था, वो 6 कैसे आता है देखते हैं। देखिए, n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अभी इसका आंसर देखते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 मतलब 1 का फैक्टोरियल मतलब 1। 1 1 गेट कैंसिल, लेकिन करने की जरूरत नहीं। 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये आपका आंसर, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। 6p4 का आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 6p4 का आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 5। पहले नीचे का फैक्टर देख लेते हैं कौन सा आता है। 6 माइनस 4 मतलब 2 फैक्टोरियल, तो ये ऊपर भी 2 फैक्टोरियल तक लेके चले जाएंगे। 6 इंटू 5 इंटू
4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अभी जो बचा हुआ है 2 फैक्टोरियल गेट कैंसल्ड, तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका आंसर आएगा। इसका मतलब 6 में से अगर आपको 4 चीज़ें चूज करनी है तो आपका आंसर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्स स्टूडेंट्स हु विश टू सिट ऑन द बेंच हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 2। देखिए सिमिलर केस है, लेकिन यहाँ पर जो है उनकी बेंच की कैपेसिटी 2 है, तो 6 में से 2 लड़के चूज करने, तो कैसे चूज करेंगे देखिए। अभी n इज इक्वल टू 6 हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट सीटिंग एट द टाइम r इज इक्वल टू 2, तो एन पी आर का फॉर्मूला हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पर 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पर आंसर आएगा 30। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन परम्यूटेशन इज दैट द ऑर्डर इन विच द इवेंट्स टेक प्लेस इज इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने पहले बताया था, परम्यूटेशन में आप कौन से ऑर्डर में उनको अरेंज करते हो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट टेक्स इन टू अकाउंट ऑल द पॉसिबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, इन अबव एग्जाम्पल इट विल टेक इन टू अकाउंट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स दैट टू स्टूडेंट्स ए एंड बी सिटिंग इन द मैनर ए बी और बी ए, कौन सा लेफ्ट में बैठेगा कौन सा राइट में बैठेगा ये भी कंसिडर किया जाता है। इसीलिए परम्यूटेशन में जो नंबर्स है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए देखिए ए बी अगर दोनों एक बेंच पे बैठ रहे हैं, तो एक तो ए लेफ्ट में और बी राइट में बैठ सकता है, या फिर बी लेफ्ट में और ए राइट में बैठ सकता है, इसलिए दोनों को अलग अलग कंसिडर किया गया है। दिस टू पॉसिबिलिटीज आर काउंटेड सेपरेटली एंड हेंस बिकम टू डिफरेंट इवेंट्स। अभी सिमिलर टाइप का एक और अ, हमको फैक्टर चेक करना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर परम्यूटेशन देखा था, अभी हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन। अभी कॉम्बिनेशन में जो है सिमिलर टाइप से ही जाना है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। इसका मतलब इनके नंबर कम हो जाएंगे, उनके लगभग आधे आएंगे। जितने परम्यूटेशन के नंबर आते हैं उससे आधे नंबर आते हैं आपके कॉम्बिनेशन के। एन अरेंजमेंट ऑफ सम और ऑल ऑफ द नंबर्स ऑफ थिंग्स गिवन इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। देखिए वहां पर अरेंजमेंट ली थी, लेकिन वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय, देखिए कॉम्बिनेशन का सी लिया है, वहां पर परम्यूटेशन का पी लिया था, तो यहाँ पर उसका रिप्रेजेंटेशन होता है एनसीआर, वहां पर था एनपीआर, दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज एक्स्ट्रा है, वो देखते हैं कौन सी है। देखिए हम लोगों ने देखा था एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पर है एन सी आर, दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अभी ये डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस सिर्फ आर फैक्टोरियल का है। आर फैक्टोरियल ऐड हो गया डिवीजन में, तो आपका पी का कन्वर्शन हो जाता है सी में। इसको देखते कैसे सॉल्व किया जाता है। Consider a set of three letters A, B, C similar to the above example. If we have to take out two letters at a time, we can select them in six different ways, जो है A B, A C, B C, B A, C A and C B। लेकिन ऑर्डर इज इमटेरियल, इसका मतलब ए बी और बी एक ही हो जाएगा, ए सी और सी एक हो जाएगा, बी सी और सी भी एक ही हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो है परम्यूटेशन तो 6 थे, लेकिन कॉम्बिनेशन हो जाएंगे सिर्फ 3। सिमिलरली देखते हैं, कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ कबड्डी टीम कंसिस्टिंग ऑफ 6 प्लेयर्स। इफ ईच प्लेयर शेक्स हैंड विद ईच अदर प्लेयर, हाउ मेनी शेक हैंड्स विल टेक प्लेस। कोई भी दोबारा हाथ तो नहीं मिलाएगा, इसका मतलब यहाँ पर हाथ शेक हैंड करने के लिए दो ही लोगों की पॉसिबिलिटी होती है। तो एन की वैल्यू तो 6 हो गई, लेकिन आर की वैल्यू हो गई 2, तो हम लोग एन सी आर निकालेंगे, तो एन सी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सी 2। इसका मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर आता है 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 माइनस 2 होता है 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर रख दिया, 4 गेट कैंसल्ड, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आंसर हो जाएगा 15। अभी इस एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि ये सिमिलर ही था ऊपर के जैसा, लेकिन डिफरेंट मेथड हम लोगों को सिर्फ जो आर फैक्टोरियल का फैक्टर है वो थोड़ा सा यहाँ पर लाना पड़ा। प्रॉब्लम देखेंगे, अभी इसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फ्रॉम अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स हैव टू बी चूजन फॉर अ कंपटीशन, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सिलेक्टेड। देखिए 30 स्टूडेंट्स है, 30 में से 5 स्टूडेंट को चूज करना है कंपटीशन के लिए, तो कॉमन सेंस की बात है कौन से ऑर्डर में चूज कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट रखता है कि
प्रेफरेंस है, रखता है कि नहीं रखता है, वही हमको ध्यान देना है। 5 स्टूडेंट 30 में से चूज करने, किसी भी ऑर्डर में चूज कर सकते हो, इसका मतलब इट इज ए केस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फैक्टर लगाएंगे, एनसीआर इज इक्वल टू 30C5, और इसको सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग वर्टाइसेस ऑफ हेक्सागोन। अभी हेक्सागोन के वर्टाइसेस जो है वो ज्वाइन करने हैं, तो यहाँ पर भी ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है, तो जो आंसर आएगा वो कॉम्बिनेशन के फॉर्म से ही आएगा। और यहाँ पर देखिए अभी एक शो दैट पूछा गया है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। अभी एन सी आर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, वो आता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हो गया एक। दूसरा, एन सी एन माइनस आर, ये सी लिखा है, इसका मतलब ये आर की जगह पे हम लोग एन माइनस आर कंसिडर करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाता है एन माइनस आर, आर फैक्टोरियल की जगह पे एन माइनस आर लिख दिया, यहाँ पर भी आर की जगह पे एन माइनस आर लिख दिया, और इसको सॉल्व करने की कोशिश किया, तो एन माइनस एन ये हो गया कैंसल, और ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस, दैट इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल, और ये एन माइनस आर एज इट इज है, इसका मतलब एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर। उसके बाद देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स इन वर्ड इंडिया। अभी इंडिया में से अगर आप वर्ड बनाना चाहते हो, कितने लेटर्स यूज करके कितने वर्ड बना सकते हो, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। जो नंबर ऑफ लेटर्स है उसको ऊपर रखेंगे, उसका फैक्टोरियल लेंगे, डिवाइडेड बाय कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, वो कितनी बार रिपीट हुआ है, उसका फैक्टोरियल देखेंगे। इसका मतलब देखिए, इंडिया मतलब 5, फैक्टोरियल ले लिया, आई वहां पर 2 बार रिपीट हुआ था, इसका मतलब वो नीचे लिख दिया 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आपका होता है 60। तो ये आपका आंसर है। सिमिलरली अगर इलाहाबाद से आपको बनाने हैं वर्ड्स, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले इलाहाबाद के वर्ड्स चेक कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर जो है 5 की जगह पे हम लोग 9 लिख देंगे, लेकिन नीचे में क्या लिखना है, तो पहले ए चेक करते हैं कितनी बार रिपीट हुआ, ए रिपीट हुआ है 1 2 3 4 बार, तो इसका मतलब ये 2 फैक्टोरियल की जगह पे लिख देंगे हम लोग 4 फैक्टोरियल, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी यल भी रिपीट हुआ है 2 बार, तो इसका मतलब नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये जो आपका आंसर है वो आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप जो न्यूमेरिकल्स है इसके सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको देखना है कि ये कॉम्बिनेशन का है या परम्यूटेशन का है या फिर वर्ड्स का है। अगर वर्ड्स पूछे जाते हैं तो आपको एनसीआर या एनपीआर कुछ नहीं लगाना है, आपको सिर्फ जो नंबर ऑफ लेटर्स है उसका फैक्टोरियल ऊपर लेना है, और जो लेटर्स रिपीट हुए हैं, जितनी बार रिपीट हुए हैं वो नंबर नीचे लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिट्स क्या होता है। देखिए, केमिस्ट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल है वो किसी भी केमिकल सब्सटेंस का नॉलेज जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक, अभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हम मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेंथ मेजर कर सकते हैं हम लोग, मास मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, और टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं, प्रेशर डेंसिटी भी मेजर कर सकते हैं। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एक्सप्रेस करते हैं हम लोग 2 पार्ट्स में, एक होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू खुद की, और दूसरा होता है यूनिट। अब ये क्यों होता है देखते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है उसका, इफ इट हैज नो यूनिट, जब तक उसको यूनिट नहीं लग जाता। फॉर एग्जाम्पल, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज 3, अगर हम लोग बोलते हैं किसी वायर की लंबाई 3 है, तो 3 क्या है हम लोगों ने बताया ही नहीं, इसका मतलब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा 3 मतलब क्या है, किलोमीटर है, मीटर है, या फिर सेंटीमीटर है। इसका मतलब जब तक आगे हम लोग कुछ बताएंगे नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 3 मीटर नहीं लिखेंगे या 3 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, तो हमारा जो मीनिंग है उसका वो क्लियर नहीं हो पाता। तो यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप की यूनिट होते हैं। द यूनिट ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक, अभी जो प्रॉपर्टीज है थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक होता है यम, दूसरा यल, और तीसरा टी। मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड एज बेसिक यूनिट्स। देखिए, जो यूनिट होते हैं इन 3 बेसिक चीजों के, एक वजन, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, वजन, लंबाई और समय, इनके यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट्स, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स, क्योंकि ये जो यूनिट है ये इंडिपेंडेंट है। ऑन द अदर हैंड, यूनिट डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक यूनिट्स आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। अभी ये जो बेसिक यूनिट्स है, इनसे जो यूनिट नए बनेंगे उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। देखते हैं कैसे।
टू डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स हैव कम नोन एज एमकेएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। दो सिस्टम से मेजरमेंट के लिए, इस एक को बोलते हैं हम लोग एमकेएस, दूसरे को बोलते हैं सीजीएस। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, और सीजीएस को बोलते हैं हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब ये सेंटीमीटर मतलब लंबाई का हो गया, मीटर भी लंबाई का हो गया, किलोग्राम की जगह पे ग्राम लिख दिया, सेकंड तो एज इट इज रहेगा क्योंकि टाइम का यूनिट जो है वो चेंज नहीं होता है। एमकेएस सिस्टम वाज फर्दर स्ट्रेंथन्ड, उसको थोड़ा सा और मजबूत बनाया गया, एंड नेम्ड एज एसआई सिस्टम, और उसको नाम दिया गया है एसआई सिस्टम, जो उसका एब्रीवेशन है सिस्टम इंटरनेशनल के लिए। दिस सिस्टम इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। अब ये जो सिस्टम है मेजरमेंट की एसआई सिस्टम, ये वर्ल्ड वाइड में साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट की है। बेसिक यूनिट्स इन एसआई एंड सीजीएस सिस्टम, अभी देखते हैं कौन से हैं। देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स इन एसआई सिस्टम, these with their counterparts in CGS system are given below। देखिए एसआई में जो है टोटल 7 बेसिक यूनिट्स है, उनके काउंटर पार्ट सीजीएस में दिए गए हैं। देखिए फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें से लेंथ आपको पता ही होगी, लेंथ मतलब होता है लंबाई, मास मतलब होता है वजन, टाइम मतलब समय, टेम्परेचर मतलब जो हम लोग गर्म या ठंडा बताते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो आपको पता ही होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है देखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब कोई चीज अगर लाइट इमिट करती है या फिर चमकती है तो वो उसकी इंटेंसिटी क्या है वो मेजर करने का यूनिट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप किसकी देख सकते हो? आप अपने टेलीविजन की देख सकते हो, आप आपके लाइट की देख सकते हो, बल्ब की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसके लिए है मोल। देखिए अभी लेंथ के लिए मीटर हो गया, किलोग्राम सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। नोटेशन देखिए, मीटर के लिए स्मॉल एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए स्मॉल एस, केल्विन के लिए कैपिटल के, एम्पियर के लिए ए, कैंडेला के लिए सी डी और मोल के लिए एम ओ एल। सीजीएस में देखिए क्या होता है, मीटर के लिए सेंटीमीटर हो गया, ग्राम की जगह पे किलोग्राम की जगह पे ग्राम हो गया, सेकंड तो एज इट इज रहेगा, केल्विन भी एज इट इज है। एम्पियर के लिए सीजीएस में कोई यूनिट नहीं होता, कैंडेला के लिए भी कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन ये मोल के लिए होता है कैपिटल मोल। सिंबल देखिए एज इट इज है, सेंटीमीटर का सीएम, ग्राम का जी, सेकंड के लिए एस, केल्विन के लिए कैपिटल के, दोनों के लिए एम्पियर और कैंडेला के लिए कोई वैल्यू नहीं है सीजीएस में, और मोल जो है वो एज इट इज है। अभी डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है देखते हैं। अभी ये जो ऊपर हम लोगों ने यूनिट देखे हैं 7 बेसिक यूनिट्स, इससे जो नए यूनिट बनेंगे उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। यूजिंग दिस बेसिक यूनिट्स दोज ऑफ अदर प्रॉपर्टीज आर डिराइव्ड, कुछ नए प्रॉपर्टी डिराइव किए गए हैं। तो जो नए यूनिट बनते हैं वो देखते हैं कैसे होते हैं। देखिए एरिया होता है फिजिकल क्वांटिटी एरिया, उसका जो यूनिट है वो है स्क्वायर मीटर, नोटेशन है एम स्क्वायर। वॉल्यूम जो है उसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, नोटेशन है एम क्यूब। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी पर मीटर क्यूब या फिर केजी एम टू द पावर -3। स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड, दैट इज एम सेकंड इनवर्स या फिर एम पर सेकंड। एक्सलरेशन का है मीटर पर स्क्वायर सेकंड या फिर मीटर सेकंड टू द पावर -2। फोर्स का होता है न्यूटन, दैट इज कैपिटल एन। प्रेशर के लिए होता है पास्कल, पीए। एनर्जी या वर्क के लिए होता है जूल। पावर के लिए होता है वैट, नोटेशन डब्ल्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कूलम, नोटेशन कैपिटल सी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वोल्ट, नोटेशन कैपिटल वी। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए होता है ओहम, ये खुद का सेपरेट सिंबल है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ओहम इनवर्स या फिर साइमन, इसके लिए नोटेशन है कैपिटल एस। देखिए दोनों अपोजिट है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट। फ्रीक्वेंसी जो है उसका यूनिट है हर्ट्ज, नोटेशन है एच जेड। अभी रूल्स क्या है, एसआई यूनिट अगर हमको यूज करना है तो क्या कंडीशन है वो देखते हैं। देखिए यूनिट कॉम्बिनेशन शुड बी इंडिकेटेड बाय मींस ऑफ आइदर अ डॉट और लिविंग स्पेस इन बिटवीन देम। अगर हम लोग एक या फिर एक से ज्यादा यूनिट्स यूज करते तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट का कॉम्बिनेशन। तो जो कॉम्बिनेशन है उनमें बीच में डॉट लिखना है या फिर दोनों के बीच में जगह छोड़नी है अगर डिफरेंट यूनिट्स यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मीटर केल्विन को अगर हमको लिखना है तो हम लोग यम डॉट के लिखेंगे या फिर यम स्पेस के लिखेंगे, हम लोग यम के नहीं लिख सकते। तो ये हो जाएगा मिली केल्विन। इसलिए हमको याद रखना है दो अलग अलग यूनिट अगर लिख रहे हैं तो बीच में डॉट देना है या फिर स्पेस छोड़नी है। वर्ड्स एंड सिंबल्स शुड नॉट बी यूज्ड इन मिक्स्ड फॉर्म। देखिए वर्ड और सिंबल मिक्स फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब एक तो लिखेंगे तो पूरे वर्ड्स लिखेंगे या फिर लिखेंगे तो पूरे सिंबल्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जूल पर मोल को अगर लिखना है तो हम लोग जे मोल इनवर्स लिखेंगे,
लेकिन जे पर मोल नहीं लिख सकते, या फिर जूल्स मोल इनवर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जूल्स तो हो गया वर्ड, लेकिन ये एमओएल हो गया सिंबल। तो इस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते। सिंबल्स ऑफ यूनिट डू नॉट हैव प्लूरल एंडिंग। देखिए, जो यूनिट है उसके एंड में आप यस नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 सेंटीमीटर है तो हम लोग उसको 10 सेंटीमीटर्स नहीं लिख सकते, सीएमएस नहीं लिख सकते, हमको सिर्फ सीएम लिखना पड़ेगा। वैल्यू कितनी ही बढ़ जाए, आप उसको प्लूरल नहीं बना सकते। अभी देखते हैं प्रीफिक्सेस और क्या लिख सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ सम ऑफ द क्वांटिटीज आर आइदर टू स्मॉल और टू लार्ज। इसका मतलब जो एसआई यूनिट होते हैं कुछ कुछ क्वांटिटी के, एक तो बहुत छोटे होते हैं या फिर बहुत बड़े होते हैं। टू चेंज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, दीज आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस बिफोर द नेम ऑफ बेस यूनिट। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं जिससे उसका नोटेशन थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो कुछ प्रीफिक्सेस हमको नीचे बताए गए हैं, वो हम लोग याद रख लेंगे। देखिए, यहाँ पर जो पावर्स है, जो मल्टीपल है, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक साइड में आपको निगेटिव वाले दिए गए हैं, एक साइड में पॉजिटिव वाले दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव वाले देखते हैं। देखिए, पॉजिटिव वाले जो आपको मोबाइल फोन की मेमोरीज है या फिर लैपटॉप की मेमोरी है, उससे आप याद रख सकते हो। मल्टीपल अगर सिर्फ 10 है तो उसको डी का बोलेंगे, नोटेशन डी ए है। और अगर 10 टू द पावर 2 है, इसका मतलब 100 है, तो उसको बोलेंगे हेक्टो, स्मॉल एच। 10 टू द पावर 3 मतलब होता है किलो। देखिए, यहाँ पर ग्राम वगैरह कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ स्मॉल के मतलब होता है किलो। 10 रेज टू द पावर 3। अब ये तीन तीन से हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। ये 3 लिख दिया, 1 2 3 तो आना ही है, लेकिन 3 से अभी तीन तीन से बढ़ाते चले जाएंगे। 3 के बाद आएगा 6, उसको बोलेंगे मेगा, नोटेशन कैपिटल एम। 10 टू द पावर 6 के बाद आएगा 9, इट इज कॉल्ड गीगा। देखिए, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट। 10 टू द पावर 9 है, मतलब गीगा, कैपिटल जी। देखिए, जो पावर प्लस है उसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं। उसके बाद 10 रेज टू द पावर 12, दैट इज कॉल्ड टेरा, देखिए कैपिटल टी। 10 रेज टू द पावर 15 है, दैट इज कॉल्ड पीटा, कैपिटल पी। 10 रेज टू द पावर 18, इग्जा, कैपिटल ई। 10 रेज टू द पावर 21, ईटा, सॉरी जीटा, कैपिटल जेड। उसके बाद 10 रेज टू द पावर 24, कैपिटल वाई, दैट इज योटा। अभी ये लास्ट वाले हैं, उनके लिए नोटेशन सेम होते हैं। ये 10 रेज टू द पावर 21, इधर हो गया -21। नोटेशन कैपिटल जेड मतलब प्लस, स्मॉल जेड मतलब माइनस। ये देखिए, कैपिटल वाई मतलब 24 प्लस है, ये -24 है, स्मॉल वाई। अभी इधर देखते हैं माइनस के लिए। 10 रेज टू द पावर -1 होता है डेसी, दैट इज स्मॉल डी। सेंटी के लिए 10 रेज टू द पावर -2 मतलब 100th पार्ट, स्मॉल सी है। -3 के लिए मिली, स्मॉल एम। माइक्रो के लिए देखिए सिंबल है म्यू का, -6 होता है। फिर आएगा -9, दैट इज कॉल्ड नैनो, स्मॉल एन। फिर आएगा पिको, -12। और फिर आएगा फेमटो, -15, स्मॉल एफ। फिर आएगा एटो, दैट इज 10 रेज टू द पावर -18। और ये आएगा उसका नोटेशन स्मॉल ए। फिर जेप्टो, -21, नोटेशन स्मॉल जेड। फिर आएगा योक्टो, -24 पावर, स्मॉल वाई। अभी अदर यूनिट्स देखते हैं क्या होता है। देखिए, इन कॉमन प्रैक्टिस वी डू नॉट यूज एसआई यूनिट स्ट्रिक्टली। कॉमन प्रैक्टिस में हम लोग एसआई यूनिट जरूरी नहीं है कि यूज ही करें। हेंस सम अदर यूनिट्स आर ऑफन यूज्ड। वो कौन से देखिए, सो इंटर कन्वर्जन ऑफ दिस यूनिट शुड बी एग्जैक्टली नोन। अगर कुछ अदर यूनिट यूज करते हैं तो उनका इंटर कन्वर्जन भी हमको पता होना चाहिए। सम कॉमनली यूज्ड यूनिट्स एंड देयर एसआई इक्विवेलेंट्स आर गिवन बिलो। देखिए, यूनिट ऑफ लेंथ हम लोग माइल्स यूज करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में या मराठी में माइल बोलते हैं। ये होता है 1.609 किलोमीटर। देखिए, किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। एक फीट, हम लोग फीट में जनरली मेजरमेंट यूज करते हैं, लेकिन उसका कन्वर्शन होता है इंच में, दैट इज इक्वल टू 12 इंच। लेकिन एक इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। कुछ मेजरमेंट यार्ड में भी आते हैं, जैसे 1 यार्ड दैट इज इक्वल टू 3 फीट। और 1 ए, एंगस्ट्रॉम है ये, सॉरी A⁻0 चाहिए, दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -10 मीटर। अब यूनिट्स ऑफ मास देखिए, 1 किलोग्राम दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और 1 LB, एलबी मतलब होता है पाउंड्स। 1 पाउंड दैट इज इक्वल टू 453.59 ग्राम। देखिए, सभी के सभी वजन जो है वो ग्राम में कन्वर्ट हो रहे हैं। 1 आउंस दैट इज इक्वल टू 28.35 ग्राम। और 1 मेट्रिक टन दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। वॉल्यूम में देखिए, 1 मीटर क्यूब मतलब होता है 10 टू द पावर 3 लीटर्स। 1 DM क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 लीटर।
और अभी अदर यूनिट्स देखते हैं, देखिए 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm या फिर 760 टॉर। 1 ATM इज इक्वल टू होता है 101325 PA और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार प्रेशर इज इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर PA। 1 टॉर इज इक्वल टू होता है 133.322 PA और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन्स। 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.184 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6022 10⁻⁻⁹ जूल। और 1 लीटर एटमोसफियर इज इक्वल टू होता है 101.325 जूल्स। और 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273.15 केल्विन। अभी ये इधर भी वन बढ़ाते जाएंगे, इधर भी वन बढ़ाते जाएंगे। कुछ देखते हैं इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स क्या होता है, देखिए इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस इट इज ऑफन नेसेसरी टू ऑब्टेन द गिवन एंटिटीज इन डिजायर्ड यूनिट्स। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते समय आप डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आपको पहले उन सबको डिजायर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेट अस प्रैक्टिस फॉर इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। फॉर दिस द बेस्ट मेथड इज मल्टीप्लीकेशन बाय वेरियस यूनिट फैक्टर्स टिल गेटिंग द डिजायर्ड यूनिट। देखिए इसके लिए बेस्ट यही होता है कि हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते चले जाएंगे जब तक हमको डिजायर्ड यूनिट नहीं मिलता है। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग एग्जांपल। देखिए डेंसिटी ऑफ एनेडियम इज 5.96 ग्राम पर सीएम क्यूब। कन्वर्ट दिस क्वांटिटी टू एसआई। अभी एसआई में क्या होता है, ग्राम का कन्वर्शन होता है केजी में और सीएम का कन्वर्शन होता है मीटर में। तो अभी गिवन डेंसिटी है 5.96 ग्राम। अभी हमको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है और 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो यूनिट फैक्टर है, एक फैक्टर हो गया 1 kg डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम और दूसरा हो गया 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। अभी ये दो फैक्टर से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, देखिए ग्राम की जगह पे हम लोग ये क्वांटिटी पुट करेंगे और सेंटीमीटर की जगह पे हम लोग ये वाली क्वांटिटी पुट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर देखिए कैसे आता है, 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी की जगह पे हम लोगों को ये वैल्यू पुट करनी है, 1/1000, ये हो जाएगा ग्राम। उसके बाद ये सेंटीमीटर की जगह पे हम लोग, सेंटीमीटर का क्यूब था और माइनस पावर था तो हम लोग वही पुट करेंगे। ये आया था 100/1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मीटर, तो ये सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब पुट कर दिया। और सब जो कैंसिल हो सकता है, देखिए यहाँ पर सीएम क्यूब था और ये भी सीएम क्यूब था, कैंसिल हो गया। उसके बाद ये ग्राम था, ये ग्राम था, कैंसिल हो गया। और अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1000 है, ये 100 का क्यूब है, तो ये आएगा 10⁻³ और ये बचा केजी और ये मीटर नीचे था, तो ये हो जाएगा -3 पावर, क्योंकि ये +3 है, नीचे जाएगा -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.96 10⁻³ अदर देखते हैं तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। देखिए डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज 93 मिलियन माइल्स, कन्वर्ट इनटू एसआई यूनिट्स। अभी ये माइल्स लिखा है और मिलियन लिखा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमको पता है 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर, तो यानी कि माइल का कन्वर्शन हो गया 609 किलोमीटर में। और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। इसका मतलब पहले हम लोग अगर 1 माइल है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए पहले 1.609 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1000 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। तो 93 मिलियन माइल्स मतलब 1 मिलियन मतलब होता है 10⁻⁶, तो मिलियन की जगह पे हम लोगों ने लिख दिया 10⁻⁶, मल्टीप्लाइड बाय पहले करेंगे 1.609 से मल्टीप्लाई, फिर करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो आपके पूरे यूनिट हो जाएंगे कैंसिल। तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा मीटर में। अ टेनिस बॉल वॉज ऑब्जर्व टू ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 99 माइल्स पर आवर। देखिए अभी 99 माइल्स पर आवर है तो उसको एसआई में कन्वर्ट करना है। पहले माइल्स को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, माइल्स मतलब होता है 1609 मीटर, ये हो गया कन्वर्ट। उसके बाद पर आवर, ये होता है 1 आवर मतलब कितने सेकंड्स, तो 3600 सेकंड्स, तो हम लोगों ने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करना है। और ये पर सेकंड बोला है, सॉरी पर आवर बोला है, तो उसको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 96 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि माइल्स पर आवर था तो माइल्स डिवाइडेड बाय 1 आवर लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1609, यह है मीटर डिवाइडेड बाय 1 माइल, और ये है 1 आवर डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड्स। तो ये सारा कैंसिल होने के बाद ये आंसर आएगा 42.9 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली आप बाकी के न्यूमेरिकल भी देख सकते हो। एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। एवरेज हाइट ऑफ इंडियन मैन इज 5.5 फीट, कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट। देखिए 5.5 फीट है, एसआई यूनिट जो है वो है मीटर, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर में डायरेक्टली। फीट, फीट का कन्वर्शन पहले इंच में किया तो ये आया 12,
फिर इसको कन्वर्ट किया 2.54 दैट इज सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो फैक्टर कैसे आएंगे, पहले 5.5 फीट को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2.54 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आंसर आएगा 1.68 मीटर। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको देखना है कि इसको कहाँ मल्टीप्लाई करना है और कहाँ डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि देखिए पहले 1 फीट को 12 इंच में कन्वर्ट किया तो मतलब ज़्यादा ही होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया। 1 इंच को 2.54 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये भी बढ़ता है, तो इसलिए इसको भी मल्टीप्लाई करना है। लेकिन 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, और आपको जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमारा आंसर तो सेंटीमीटर में आया था, ये वाला साइड, तो ये 100 इधर चला जाएगा, तो ये डिवीजन में जाता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको डिवीजन कर दिया 100 से। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है।